गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग का टाइप फर्स्ट और टाइप टू। टाइप फर्स्ट में हमने क्या देखा था? फाइंड आउट द हिडन नंबर हमारा टाइप फर्स्ट था। उसमें क्या देखा था कि या तो कोई सेंटेंस गिवन है या फिर ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन है, ठीक है, उसमें कोई भी नंबर हिडन है उसको फाइंड आउट करना है, देन उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। टाइप टू में हमने क्या देखा था? टाइप टू में हमने देखा था कुछ अल्फाबेट्स हैं, या तो उनमें कुछ एडिशन हो रहा है या उनमें कुछ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, या फिर उनका ऑर्डर रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का टाइप थर्ड। तो टाइप थर्ड में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेट में आया हुआ है दिसंबर 2015 में, ठीक है। इसमें दे रखा है एक कोड गिवन है, नीचे दिए गए कोड को डिकोड करें। तो ये कोड गिवन है और इसको हमें डिकोड करना है। तो इसको कैसे डिकोड करेंगे? यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा कोड डिकोड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है GENT, जेंट स्टूडेंट्स कोज लिटिल हर्ट बॉन्स। क्या ये वाला जो कोड है इस कोड में है? क्या ये वाला सेंटेंस इस कोड से बन रहा है कि नहीं बन रहा? ये वाला चेक करते हैं। तो सबसे पहले चेक करेंगे GENT को, ठीक है। तो GENT ये तो बन रहा है। नेक्स्ट क्या है? स्टूडेंट्स, STUDENTS, स्टूडेंट्स भी बन रहा है। उसके बाद क्या है? कोज, क्या कोज बन रहा है? नहीं। यहाँ पे तो स्टूडेंट्स के बाद क्या आ रहा है? ई आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के बाद क्या आ रहा है? ई, और यहाँ पे क्या आ रहा है? कोज। तो फर्स्ट वाला जो कोड है, फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो इस कोड का डिकोडेड फॉर्म नहीं है, नहीं बन रहा ना यहाँ पे। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। ऐसे हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन में क्या आ रहा है? सेकेंड ऑप्शन में है स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट बट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्वेबल। तो चेक करते हैं जो सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा। स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, तो देखो स्टूडेंट कहाँ बन रहा है? STUDENTS, स्टूडेंट्स तो बन रहा है। देन क्या बोल रहा है? आर इंटेलिजेंट, तो क्या आर बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो स्टूडेंट्स के बाद क्या आ रहा है? यहाँ पे तो ई आ रहा है और इसमें क्या बोल रहा है? आर, तो नहीं बन रहा सेकंड वाला भी। तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है? दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल बाय एनी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे दिस कहाँ बन रहा है? ये देखो दिस यहाँ पे बन रहा है, THIS, दिस, THIS बन गया दिस। फिर प्रॉब्लम PROBLEM, दिस प्रॉब्लम इज, आगे क्या बन रहा है? सॉल्वेबल। लेकिन इसमें क्या दे रखा है? दिस प्रॉब्लम इज अनसॉल्वेबल। तो ये वाला कोड भी नहीं बन रहा, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है, इसे हम चेक करते हैं कि ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो कहां तक बन गया हमारा कोड? दिस प्रॉब्लम इज solvable, SOLVABLE, यहां तक बन गया। दिस प्रॉब्लम इज सॉल्वेबल बाय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आगे क्या बन रहा है? देखो BY, बाय इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट तक बन गया ये वाला कोड हमारा। आगे क्या है? स्टूडेंट्स, STUDENT और S। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ये वाला, इस कोड से ये पूरा सेंटेंस बन रहा है। इट मीन्स ये जो कोड गिवन है उसका जो डिकोडेड फॉर्म है ये वाला है, ठीक है। ऐसे चेक करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमें दे रखा था, एक कोड दे रखा था और उसका हमें डिकोडेड फॉर्म पूछा है। तो हमने सारे ऑप्शन चेक करे, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो हमारा डिकोडेड फॉर्म आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टाइप थर्ड का। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? हमसे क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से।
किसी बिल्डिंग में प्रवेश करने के लिए पासवर्ड की आवश्यकता है। जब ए प्रवेश करता है तो पहरेदार कहता है 5, ए जवाब देता है 4 और उसे अंदर जाने दिया जाता है। जब बी प्रवेश करता है तो पहरेदार कहता है 6 और बी जवाब देता है 3 और उसे अंदर जाने दिया जाता है। जब सी प्रवेश करता है तो पहरेदार क्या कहता है 1 और सी जवाब देता है 3, ठीक है, और उसे भी अंदर जाने दिया जाता है। जब आप प्रवेश करने की कोशिश करते हैं तो पहरेदार क्या कहता है 3 और प्रवेश पाने के लिए आपका उत्तर क्या होना चाहिए, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, हमसे क्या बोल रहा है और हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। देखो मैंने कल भी बताया था कि सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें इंफॉर्मेशन गिवन क्या है, क्या गिवन इंफॉर्मेशन है वो देखेंगे, देन हम देखेंगे कि हमें करना क्या है, हमसे पूछा क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, एक ए नाम का कोई व्यक्ति है, ए किसी बिल्डिंग में ए एंटर कर रहा है। तो जब ए एंटर कर रहा है तो वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड है यानी जो पहरेदार है वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है 5, ठीक है। तो ए का रिप्लाई क्या है 4 और उसे क्या हो जाती है, एंट्री मिल जाती है, ठीक है। जब बी नाम का कोई व्यक्ति है वो एंट्री कर रहा है, किसी बिल्डिंग में प्रवेश कर रहा है, तो पहरेदार क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है 6 और बी का रिप्लाई क्या है 3 और इसे भी एंट्री मिल जाती है, ठीक है। और जब सी बिल्डिंग में एंटर कर रहा है तो पहरेदार क्या बोल रहा है, पहरेदार बोल रहा है 1, तो सी का रिप्लाई क्या होता है 3 और इसे भी एंट्री मिल जाती है। तो जब हम एंटर कर रहे हैं, जब आपकी एंट्री हो रही है, किसी बिल्डिंग में आपकी एंट्री हो रही है, तो पहरेदार क्या बोल रहा है 3, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए कि आपको भी एंट्री मिल जाए, ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या समझना होगा कि ए प्रवेश कर रहा है, पहरेदार 5 बोल रहा है, ए का रिप्लाई है 4, तो हमें ये समझना होगा कि जब पहरेदार 5, 6 और 1 बोल रहा है तो इनके रिप्लाई 4, 3 और 3 कैसे हैं, ये इनके रिप्लाई कैसे आ रहे हैं। जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी तो हमें हमारा रिप्लाई भी मिल जाएगा, ठीक है, फिर उसी पे बेस्ड हम हमारा आंसर देंगे। जब ए एंटर कर रहा है तो पहरेदार बोल रहा है 5 और ए का रिप्लाई है 4, ठीक है। तो ए का रिप्लाई 4 कैसे आया, ए ने 4 ही रिप्लाई क्यों दिया, हमें ये देखना होगा ना कि ए ने 4 ही रिप्लाई क्यों दिया। तो इस चीज को समझते हैं कि ए ने 4 रिप्लाई क्यों दिया। देखो जब ए एंटर कर रहा है तो पहरेदार क्या बोल रहा है, पहरेदार बोल रहा है 5, FIVE, पहरेदार क्या बोल रहा है 5। तो देखो 5 में कितने लेटर हैं यहाँ पे 1 2 3 4, FIVE, यहाँ पे 4 लेटर हैं, 5 में 4 लेटर हैं, तो ए का रिप्लाई क्या है 4, ठीक है। और जब पहरेदार 6 बोल रहा है तब बी रिप्लाई क्या दे रहा है, जब पहरेदार 6 बोल रहा है तो बी क्या रिप्लाई दे रहा है 3, क्योंकि 6 में कितने लेटर हैं, देखो SIX, 6 में कितने लेटर हैं 3, इसलिए बी का रिप्लाई क्या है 3। और जब पहरेदार 1 बोल रहा है तो उसका रिप्लाई क्या आ रहा है 3, क्योंकि 1 में कितने लेटर हैं 3, ONE, 1 में कितने लेटर आ रहे हैं 3, इसलिए सी का रिप्लाई 3 है। जब हम एंटर कर रहे हैं तो पहरेदार क्या बोल रहा है 3 बोल रहा है, तो हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए, देखो 3 में कितने लेटर हैं THREE, यानी 1 2 3 4 5, 3 में कितने लेटर हैं 5, तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, हमारा रिप्लाई होगा 5। तो जब हम 5 रिप्लाई देंगे तो हमें भी एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है इफ रैल्फ टागा मीन्स केयर फ्री, ओ टागा मीन्स केयरफुल एंड फर टागा मीन्स केयरलेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड मीन आफ्टर केयर। तो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है अगर रैल्फ टागा का मतलब केयर फ्री है, ओ टागा का मतलब केयरफुल है एंड फर टागा का मतलब क्या है केयरलेस, तो हमसे क्या पूछा है, तो बताओ आफ्टर केयर का मतलब क्या होगा, ठीक है, कि आफ्टर केयर किसका मतलब होगा। तो यहाँ पे हमें एक तो दे रखा है रैल्फ टागा, इसका मतलब क्या दे रखा है केयर फ्री, सेकंड दे रखा है ओ टागा, इसका मतलब दे रखा है केयरफुल, और एक दे रखा है फर टागा। फर टागा का मतलब क्या है, फर टागा का मतलब है केयरलेस। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है आफ्टर केयर का किसका मतलब होगा इनमें से, ठीक है।
तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, रैल्फ टागा, RELFTAGA। रैल्फ टागा का मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है केयर फ्री, ठीक है। देन हमें क्या दे रखा है, ओटागा। ओटागा का मतलब हमें इसमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ओटागा। ओटागा का मतलब हमें दे रखा है केयरफुल, ठीक है। तो अभी तक तो हमने क्या किया है, जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है वही लिखी है। फोर्टागा का मतलब क्या दे रखा है, फोर्टागा का मतलब दे रखा है केयरलेस, ठीक है। ये तो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, तो बताओ आफ्टर केयर किसका कोड क्या होगा, आफ्टर केयर का कोड क्या होगा। यहाँ पे हमें ये सब दे रखा है, तो अब इसमें कैसे डिकोड करेंगे, आफ्टर केयर का कोड हम कैसे निकालेंगे। इसमें क्या कर रखा है, इसका पैटर्न समझते हैं, देन उसी पैटर्न से हमें आफ्टर केयर का कोड है वो निकाल लेंगे। चलो इसमें दे रखा है, देखो रैल्फ टागा केयर फ्री, ओ टागा केयरफुल और फॉर टागा केयरलेस। तो तीनों में एक वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तीनों में एक वर्ड कॉमन दिखाई दे रहा है। तो कौन सा वर्ड हमें कॉमन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है रैल्फ अलग करो टागा अलग कर दो, ओ अलग कर दो टागा अलग कर दो, फॉर टागा, ठीक है। तीनों में क्या दिख रहा है, टागा कॉमन दिख रहा है, इसमें भी टागा कॉमन दिख रहा है और इसमें भी टागा कॉमन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ अगर देखें तो केयर और फ्री, केयर फ्री, केयरफुल, केयरलेस, तो तीनों में कौन सा वर्ड कॉमन है यहाँ पे तीनों में केयर जो वर्ड है वो तीनों में कॉमन है, यहाँ पे तीनों में केयर वर्ड कॉमन है और इस साइड में तीनों में टागा वर्ड कॉमन है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि केयर का कोड क्या हुआ है, यहाँ पे केयर का कोड है यहाँ पे टागा, ठीक है। समझ में आ गया टागा कैसे हुआ, चलो ठीक है। जब केयर का मतलब टागा है तो यहाँ पे क्या बच गया, फ्री। फ्री का मतलब क्या हो जाएगा, RELF, तो फ्री का मतलब क्या हो जाएगा, RELL। ये किसका कोड हो गया, फ्री का। टागा किसका कोड हो गया, केयर का। देन देखो नेक्स्ट क्या है, केयर, केयर का मतलब तो टागा हो गया, फुल का कोड क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, यहाँ से फुल का कोड क्या हो गया, यहाँ से ओ, और यहाँ से लेस का कोड क्या हो जाएगा, फर हो जाएगा। तो लेस का कोड क्या हो गया, फर हो गया, ठीक है। ये हमने कोड देख लिए। अब हमसे पूछ रहा है तो बताओ आफ्टर केयर का कोड क्या होगा। तो यहाँ से हमें पता है केयर का कोड तो टागा होगा, ठीक है। केयर का कोड तो हमें पता चल गया, हमें आफ्टर का पता करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब टागा लास्ट में है तो केयर स्टार्टिंग में है, टागा लास्ट में केयर स्टार्टिंग में, टागा लास्ट में केयर स्टार्टिंग में। हमसे जिस क्वेश्चन में पूछा है वहां पे केयर क्या है, लास्ट में है, तो हमारा टागा कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में। समझ में आया कि नहीं, जब यहाँ पे केयर स्टार्टिंग में है तो टागा लास्ट में, केयर स्टार्टिंग में टागा लास्ट में, केयर स्टार्टिंग में टागा लास्ट में। तो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा है उसमें केयर कहाँ है, लास्ट में, तो टागा कहाँ जाएगा, स्टार्टिंग में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि टागा स्टार्टिंग में कौन कौन से ऑप्शन में है, क्या इसमें है, नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। इस वाले ऑप्शन में भी नहीं है तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। हमारे पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचे हैं, दो ऑप्शन बचे हैं। इनमें देखते हैं दोनों में टागा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद क्या है, टागा और इसमें है फर और इसमें है जैन, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो हमने देखा था फर किसका कोड है, यहाँ पे देखा था ना, फर तो लेस का कोड है, ठीक है। तो ये तो केयर लेस हो गया, फर तो लेस का कोड है ना, तो हमसे पूछा क्या है, आफ्टर केयर का, तो ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन सी। तो कोड क्या हो जाएगा इसका, टागा जैन, ठीक है। हमें आफ्टर का कोड नहीं पता था क्या होगा, लेकिन हमें ये पता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो हमारे पास ऑटोमेटिक कौन सा ऑप्शन बच गया, सी। तो हमें पता चल गया जो ZEN है वो आफ्टर का कोड होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गेट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है कि इफ KCLFTSB stands for best of luck and SHSWDJ stands for good wishes, which of the following indicates as the exam। हमसे क्या पूछ रहा है,
हमें बोल रहा है, कोई कोड दे रखा है, बोल रहा है बेस्ट ऑफ लक का मतलब ये है, गुड विशेस का मतलब SHSWDJ है, तो बताओ एस द एग्जाम इसका कोड क्या होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बताओ। जो भी हमने अभी तक जिस पैटर्न से किया है, कोई ना कोई वही पैटर्न फॉलो होगा इसमें भी। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो जो पहले वो लिख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है, देन हमसे पूछा क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है कि यहाँ पे किसका कोड दे रखा है, बेस्ट ऑफ लक का कोड हमें दे रखा है। तो क्या दे रखा है बेस्ट ऑफ लक का, बेस्ट ऑफ लक, इसका कोड हमें क्या दे रखा है, KCLF TSB। ठीक है, उसके बाद गुड विशेस का कोड क्या दे रखा है, गुड विशेस का कोड क्या दे रखा है, इसका कोड दे रखा है SHSWDG। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या है, तो बताओ एस द एग्जाम का कोड क्या होगा, एस द एग्जाम का कोड क्या होगा, ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बेस्ट ऑफ लक से ये कोड कैसे बना, गुड विशेस से ये वाला कोड कैसे बना, सेम उसी पैटर्न से हमारा जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या ये जो कोड है वो इस सेंटेंस में अवेलेबल है कि नहीं है, इस सेंटेंस में है कि नहीं है वो देखते हैं। अगर इस सेंटेंस में है तो मतलब इसी से बना है ना। ठीक है, तो देखो क्या के है, के तो है, सी भी है, एल भी है, एफ भी है, टी भी है, एस भी है और बी भी है। तो मतलब इसमें से कौन कौन से जो लेटर हैं वो रिमूव किए हैं वो हम साइड में लिख लेते हैं, कौन कौन से लेटर रिमूव किए हैं इसमें। सबसे पहले क्या रिमूव किया है, ई, देन क्या रिमूव किया है, ओ, और क्या रिमूव किया है, यू। ठीक है, फर्स्ट वाले सेंटेंस से इसने ये कोड बनाने के लिए क्या कर दिया, ई, ओ और यू को रिमूव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड सेंटेंस में देखते हैं कौन कौन से लेटर रिमूव हुए। एस अवेलेबल है, एच भी है, देन एस भी है, डब्ल्यू भी है, डी भी है और जी भी है। ठीक है, तो इस सेंटेंस से कौन कौन से लेटर रिमूव हुए हैं, सबसे पहले कौन सा लेटर रिमूव हुआ है, ओ, देन सेकंड ओ, उसके बाद क्या रिमूव हुआ है, आई, उसके बाद क्या रिमूव हुआ है, ई। ठीक है, ये लेटर सेकंड सेंटेंस से रिमूव हुए ये कोड बनाने के लिए। ठीक है, तो इन दोनों सेंटेंस को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां से रिमूव हुआ है ई ओ यू, यहां से रिमूव हुआ है ओ आई ई। यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो भी वोवेल्स हैं वो यहां से रिमूव कर दिए गए। तो ये तो आपको पता ही है ना कि इंग्लिश में 5 वोवेल होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो 5 वोवेल्स होते हैं, इंग्लिश के 5 वोवेल्स कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, ये क्या होते हैं, इंग्लिश के 5 वोवेल्स हैं। ठीक है, तो देखो इसी में से रिमूव हुआ है, ई भी है, ओ भी है, यू भी है, ओ आई और ई, इन्हीं वोवेल में से है ना ये। तो यहाँ से इस सेंटेंस में क्या कर रखा है कि जो भी वोवेल्स हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। तो हम हमारे सेंटेंस में भी क्या करेंगे, जो भी वोवेल्स हैं उनको रिमूव कर देंगे। तो कौन कौन से हैं वोवेल्स, ए वोवेल है, रिमूव हो जाएगा, देखो उसमें ए है कि नहीं है, ए रिमूव हो जाएगा, ई भी वोवेल है, ई भी रिमूव हो जाएगा, देन टी है क्या, टी वोवेल नहीं है तो टी रिमूव नहीं होगा, एच भी नहीं होगा, ई रिमूव हो जाएगा, वापिस ई रिमूव हो जाएगा, एक्स वोवेल नहीं है तो एक्स रिमूव नहीं होगा, ए रिमूव हो जाएगा। ठीक है, वोवेल का मतलब क्या है, यहाँ पे स्वर। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स के अंदर 5 स्वर होते हैं। ठीक है, तो बच गया उसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या बच गया, सी बच गया, टी, एच, एक्स एंड एम। ठीक है, तो देखो यहां से हमने क्या देखा था कि जो भी लास्ट में रिमेन रह रहा है, जो भी बच रहा है, क्या कोड ऐसे का ऐसा लिखा जा रहा है, नहीं। यहाँ पे क्या बच रहा था, जब वोवेल रिमूव कर देते हैं उसके बाद क्या बच रहा था, हमने ई रिमूव किया, ओ रिमूव किया और यू रिमूव किया, उसके बाद क्या बचा हमारा, बी, ठीक है, एस, टी, एफ, एल, सी और के, और हमारा जो कोड है वो है KCLFTSB।
और हमें मिल रहा है यहाँ से वोवेल्स हटाने के बाद BSTFLCK। तो देखो ये वाला कोड और ये वाला कोड दोनों में हो रहा है, ये वाला जो कोड है इसका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो भी बचेगा उसका रिवर्स हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सारे वोवेल्स रिमूव करने के बाद हमारा जो भी सेंटेंस बन रहा है, सॉरी जो भी वर्ड बन रहा है उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। MXHT और C, तो ये हमारा कोड मिल जाएगा हमें, किसका, एस द एग्जाम का कोड मिल गया MXHTC। कौन से ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कि इन ए कोड लैंग्वेज द वर्ड CHENAI is coded as 49615210, then what is the code for the word SANGLI। हमसे क्या पूछ रहा है, एक कोड दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है CHENAI, उसका कोड बता रखा है 49615210। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताओ उसी कोडिंग लैंग्वेज में SANGLI का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो CHENAI वर्ड दिया है उसका वो कोड जो है कैसे आया, ठीक है। उसके बाद सेम पैटर्न से हम ये वाला कोड जनरेट करेंगे। चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्या गिवन है, CHENAI, ठीक है। इसका क्या कोड गिवन है, 49615210, ये कोड गिवन है, ठीक है। तो ये कोड कैसे आया, सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं, फिर उसी पैटर्न से ये वाला कोड फाइंड आउट करेंगे। तो देखो जब मैं लास्ट क्लास में पढ़ा रही थी तब मैंने बोला था कि अल्फाबेट की सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए कोडिंग डिकोडिंग में, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। तो इसकी सीक्वेंस हमें पता होनी चाहिए क्योंकि कई जगह हमें सीक्वेंस काम में आएगी, ठीक है। तो सी कितनी पोजीशन पे है, अल्फाबेट के अंदर सी की पोजीशन क्या है, मींस सी कितने नंबर पे आता है, तो सी आता है 3 नंबर पे, एच कितने पे आता है 8 पे, ई 5 पे, एन 14 पे, ए 1 पे, आई 9 पे। अगर सीक्वेंस पूरी याद नहीं हो तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन सोल्व करो वैसे वैसे उसकी सीक्वेंस याद रख लेना, ठीक है, कि कौन सा लेटर कौन सी पोजीशन पे आता है। और एक जो कोड है वो भी याद रख सकते हो आप, इससे थोड़ी आसानी हो जाती है, EJOTY, ठीक है। ई कितने पे आता है 5 पे, जे कितने पे आता है 10 नंबर पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, और वाई आता है 25 पे, ठीक है। इजोटी, शॉर्टकट में इसको क्या बोलते हैं, इजोटी, 5 10 15 20 25, ठीक है। इससे थोड़ा इजी हो जाता है याद करना, ठीक है। सारे अगर सबकी पोजीशन याद नहीं हो तो इजोटी की याद रख लेना, 5 10 15 20 25, ठीक है। हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में आगे क्या है। तो सी की पोजीशन देख ली, सबकी पोजीशन देख ली हमने, सारे लेटर की क्या पोजीशन आ रही है, 3 8 5 14 1 9, लेकिन हमारे कोड में क्या बन रहा है 3 4 8 9 5 6 14 15 1 2 9 और 10। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि सब में क्या कर रखा है, +1 कर रखा है, इसमें भी +1 कर रखा है और इसमें भी +1, सब में +1 कर रखा है। तो सब में +1 करते ही क्या आ जाएगा, ये हमारा कोड मिल जाएगा हमें 4 9 6 15 2 और 10, ठीक है। तो हमें पैटर्न पता चल गया कि इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है SANGLI का कोड बताइए। तो SANGLI का कोड क्या हो जाएगा, अभी देखते हैं SANGLI का कोड क्या होगा। हमसे पूछा है SANGLI का कोड बताइए। तो S कितने नंबर पे आता है, S की पोजीशन क्या है 19, A की पोजीशन क्या है 1, N की क्या है 14, G की क्या है 7, L की कितनी है 12 और I की क्या है 9। फिर हमने क्या देखा था, उसके बाद क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, ठीक है। तो इसमें +1 करते ही देखो, अगर 9 में हम +1 करते हैं तो क्या बन रहा है 10। तो 10 देखो किस किस ऑप्शन में है, इसमें नहीं है एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं है एलिमिनेट हो गया, इसमें नहीं है एलिमिनेट हो गया। हमारा आंसर क्या होगा ए।
यहाँ पे हमें केवल एक देखते ही हमें पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा, तो हम पूरा नहीं भी करें तो भी चलेगा, ठीक है। एग्जाम में हम बस इतना ही देखेंगे, ठीक है, कि 9 में +1 किया 10 आ गया, एक ही ऑप्शन में है। इधर से देख लो, इधर से कोई भी एक कोड देख लो, ठीक है, अगर वो आ रहा है उसी से हमें आंसर मिल रहा है तो हम उतना ही करेंगे, पूरा सोल्व नहीं करेंगे। अभी हम यहाँ पे चेक करने के लिए पूरा सोल्व कर लेते हैं। इसमें भी +1 करेंगे 20, +1 किया 2, +1 किया 15, +1 किया 8 और +1 किया तो 13 आ रहा है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं हमारा कोड जनरेट हुआ है कि नहीं पूरा। 2021 ठीक है, तो ये हमारा कोड आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो गेट 2019 में आया हुआ है। इसमें क्या पूछ रहा है देखते हैं। इसमें बोल रहा है इफ E इक्वल्स टू 10, J इक्वल्स टू 20, O इक्वल्स टू 30 और T इक्वल्स टू 40। ये हमें दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है, तो बताइए P प्लस E प्लस S प्लस T की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये देखो कैसे किया इस क्वेश्चन को, कैसे करना है। इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। ए है 51, ऑप्शन बी इज 82 और ऑप्शन सी है 120 एंड ऑप्शन डी इज 164। ये हमें ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, E की वैल्यू 10, J की वैल्यू क्या दे रखी है 20 और O की वैल्यू क्या है 30 एंड T क्या है 40। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था E, J, O, T और Y, ठीक है, इनकी सीक्वेंस क्या होती है अल्फाबेट्स के अंदर। E की क्या होती है, E की पोजीशन क्या है 5, J की क्या है 10, O की क्या है 15 और T की क्या है 20, ठीक है। 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है, E, J, O, T। तो इनकी पोजीशन हमें पता है, बट यहाँ पे क्या दे रखी है, E की 5 होती है, इसने 10 दे रखी है, J की 10 होती है, इसने 20 दे रखी है, O की 15 होती है और इसने 30 दे रखी है और T की 20 होती है, इसने क्या दे रखी है 40। तो यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्या हो रहा है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 2 से, इसको 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से, तो क्या आ गई 10, 20, 30 और 40, ठीक है। जो इसने दे रखी है वो वैल्यूज हमारी आ गई। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, जो भी इनकी पोजीशन है लेटर्स की उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है P प्लस E प्लस S प्लस T की वैल्यू बताइए, ठीक है। तो P की पोजीशन क्या होती है 16, E की क्या होती है 5, S की क्या होती है 19 और T की क्या होती है 20, ठीक है। देख लो कितनी जगह यहाँ पे इनकी सीक्वेंस काम में आ रही है ना, कि कौन सा लेटर कितने नंबर पे होता है, इसके अंदर जगह जगह काम में आ रहा है। तो अब क्या करना था, उसके बाद सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 16 को 2 से करते ही क्या आ रहा है 32, 5 को 2 से करते ही क्या आ रहा है 10, 19 को 2 से करते ही क्या आ रहा है 38 एंड 20 को 2 से करते ही क्या आएगा 40। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबको प्लस करना है, तो हम भी सबको प्लस कर देंगे। तो सबको प्लस करने पे क्या आएगा, देखो सबको प्लस करने पे 32, 10, 38 और 40 क्या आ जाएगा 120, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आ गया। देख लो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, नेट या गेट में आए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जाम में आए हुए एक एक टाइप के मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए। जो भी और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में दे दूंगी, ठीक है। अगर उनमें से कुछ भी समझ में नहीं आता है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है यहीं पे खत्म हो जाता है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट जो भी टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग और अरेंजमेंट वाला, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट और सीक्वेंशियल ऑर्डरिंग जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।